कोरोना वायरस की लड़ाई में जारी लॉकडाउन की वजह से जनता की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों को गोरखपुर के युवा नेता आलोक त्रिपाठी प्रतिदिन उनकी मदद कर रहे हैं। आलोक त्रिपाठी प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन बनवा कर उनमें बांट रहे हैं। कोरोना वायरस के मद्देनज़र लॉकडाउन पार्ट 3 का आज से शुरुआत हो चुका है। जैसे जैसे लॉकडाउन की जो समय सीमा है वह बढ़ती जा रही है, जनता के मन में भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है उनकी परेशानियों को लेकर के। सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब, असहाय व ज़रूरतमंद लोगों के लिए हो रही है। खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उन्हीं दिक्कतों को कुछ लोग अपनी परेशानी समझते हुए उनकी मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। ऐसे ही गोरखपुर से हमारे साथ युवा नेता आलोक त्रिपाठी हैं, जो लॉकडाउन की शुरुआत से ही उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया है। प्रतिदिन उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो राशन के जरिए, भोजन के माध्यम से, सैनिटाइज़र दे रहे हैं, उन्हें मास्क दे रहे हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस लॉकडाउन में, गरीब जनता को काफ़ी परेशान है। किस प्रकार से आप उनकी मदद कर रहे हैं? निश्चित रूप से शुभम जी, मैं आपको बता सकता हूँ कि आज नर सेवा नारायण सेवा की जो विचारधारा है, सबसे पहले तो एक चीज़ और सुनिश्चित कर दूँ कि सोशल मीडिया फिर और बातचीत के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि नर सेवा नारायण सेवा के कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अवगत करा दूँ कि नर सेवा नारायण सेवा कोई ट्रस्ट, कोई संस्था नहीं, एक विचारधारा है। जिस विचारधारा के तहत आज 39वां दिन है और ज़रूरतमंदों में आए दिन, चूँकि आप किन्हीं चीज़ों में गरीबी पे कुछ कह देना, भूख पे कोई चर्चा कर लेना, बात कह देना बहुत आसान है। मैंने इन 39 दिनों में भूख को, गरीबी को महसूस किया है। इस कोविड-19 के महामारी में ऐसे बहुत से ज़रूरतमंद जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, छोटे छोटे पटरी व्यवसायी, या फिर कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के ऐसे लोग जो अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते हैं। छोटे लोग तो रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आके कह रहे हैं, मांग रहे हैं, लोग उनको देने वाले दे भी रहे हैं, उन तक लोग पहुंच भी रहे हैं। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब मिडिल क्लास, मध्यम दर्जे परिवार के लोगों से मिलने पे उनकी जो बात सुनने को मिलती है, या फिर दवा के माध्यम से, या फिर खाने पीने के माध्यम से, जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी तमाम समस्याएँ हैं जो इस 39 दिनों में हमने महसूस किया है। और ये प्रयास भी रहता है कि हर दिन एक नई उम्मीद के साथ, चूँकि हम भी मध्यम परिवार से ही आते हैं, लेकिन एक विचारधारा ही है अपने सहयोगियों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, बंधुओं के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, कि ये हम कर पा रहे हैं कि सुबह कुछ ज़रूरतमंद परिवारों को राशन मुहैया कराना, और हर रोज़ एक जो विचारधारा है कि कोई भूखा ना सोए। ये मुहिम चली, जो शुरुआत जिसकी हुई कि पहले कम से कम 30-35 लोगों तक ये सुविधा पहुँची शुरुआत के 2-3 दिनों में, फिर 51 दिनों तक, और आज हम प्रतिदिन 200 से 250-300 तो लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं निराशा मन में होती है कि हम सबकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो ये समस्याएं इतनी जटिल हैं, इतनी बड़ी हैं कि हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम सभी लोगों को संतुष्ट कर पाएँ। लेकिन एक विचारधारा है कि हम कुछ कर रहे हैं जो कि आप संतुष्ट। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी मानव पे कोई संकट आया है, मानव नहीं मानवता की मिसाल पेश करते हुए उनकी मदद को आगे बढ़ाए हैं। तो आप प्रतिदिन उन्हें राशन दे रहे हैं। किस प्रकार से मदद कैसे कर रहे हैं? राशन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से कितनी संख्या तक आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं? कितनी टीमों को गठन करके, किस प्रकार से, संरचना क्या है मदद करने? देखिए शुभम जी, पहले तो जो हमारे जो मित्र बंधु हैं या फिर क्षेत्र में, सबके पास हमारा मोबाइल नंबर है। कुछ लोगों का फ़ोन आता है कि यहाँ 5 ज़रूरतमंद परिवार हैं, इस गाँव में 30 लोग ज़रूरतमंद हैं। तो ये दिन में इन सबका डिटेल इकट्ठा कर लिया जाता है। उसी हिसाब से शाम की व्यवस्था होती है। जैसे छात्रावास में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, एनपीजी के छात्रावास में, बड़ा दुख होता है। ड्रीमलैंड में, बड़ालगंज ड्रीमलैंड प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शनी हमारा मनोरंजन करने के लिए आए थे, वो लोग भी 18-20 लोग उस दौरान फंसे हुए हैं। तो उनकी भी सूचना अगर किसी माध्यम से, चाहे उनके संचालक के माध्यम से मिलती है, या फिर आप जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से मिलती है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं प्रतिदिन अपनी टीम के माध्यम से।
आज से लॉकडाउन पार्ट 3 की भी शुरुआत हो गई है। अब ये भी 17 मई तक चलेगा, तो इसको लेकर के क्या योजना है, कब तक आपका जो, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से आपका प्रोग्राम चल रहा है, लोगों के मन में ये भी है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी आप मदद कर रहे थे, उनके भी मन में भी एक नई संकट भी है और नए मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा था। उनको क्या कहेंगे, किस प्रकार से क्या ये चीज़ें आगे भी जारी रहेंगी? जी, निश्चित रूप से ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है और मेरे लिए भी संकट की स्थिति है, क्योंकि जिस चीज़ की हमने कल्पना नहीं की थी, पहले हम सोच रहे थे कि 14 अप्रैल तक ही चीज़ें कर लेंगे, चाहे उसके आगे तक फिर दूसरा चरण का लॉकडाउन बढ़ा। और आने वाले समय में हमारे लिए एक समस्या है, चूँकि बिना किसी सहयोग का तात्पर्य ऐसा है कि कोई हमारा ट्रस्ट है नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई फंडिंग नहीं है, कहीं कोई बाहर से कोई आय नहीं है। तो अपने आसपास के ही ज़रूरतमंद हमारे जो मित्र हैं, बंधु हैं, चाहे जो हमारे अनन्य सहयोगी हैं, उन्हीं के माध्यम से सुविधा पहुंचाई जा रही है, ये सेवा दी जा रही है लोगों को। कब तक करूंगा, ईश्वर मालिक है, ईश्वर शक्ति दे, और निश्चित रूप से इसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। कब तक कर पाएंगे ये मैं खुद भी नहीं जानता। अच्छा, एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, आप युवा हैं, जनता के साथ साथ राजनीति को भी आप अच्छे से समझते होंगे, सामाजिक गतिविधियों को भी समझते होंगे। आज से प्रदेश में अगर हम बात करें तो शराब की जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं, इस पे आपका मत क्या है? देखिए, बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि जहाँ तक दूसरी तरफ हम एक तरफ कह रहे हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, दूसरी तरफ ये इस तरह का व्यवहार, हाँ इससे हम सहमत हैं कि एक बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है पिछले विगत कई दिनों से। लेकिन ऐसे में अगर हम शराब को लेके खोल देंगे या फिर वहाँ उसके लिए लोग सड़कों पे बाहर निकल रहे हैं, जो कि मीडिया कर्मियों के माध्यम से सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो जनता में एक व्याकुलता आएगी और सरकार को लेके थोड़ी सी उनकी जो भूमिका है निश्चित रूप से एक हास्यास्पद स्थिति बनेगी। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता आलोक त्रिपाठी, जो पिछले लंबे समय से गरीबों और असहाय लोगों को राशन और भोजन के माध्यम से उनके माध्यम तक पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही विभिन्न अन्य खबरों के देखने के लिए बने रहिए आप हमारे सक्षम न्यूज़ इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।